1 लाख रुपए डिमांड आती थी, 1 लाख रुपए में देता था साल किसको में, देते थे आप? मानिक चंद सर को, अच्छा यानी डीओ साहब के पास। तो ये पता चला कि अभी तो उसके नाम पे हो गया, अब तुम पेपर लेके आओ नए, मैं तुम्हारा नया लाइसेंस बना देता हूँ। अच्छा, हाँ, 2 लाख रुपए दे दो, 2.5 लाख रुपए दे दो। 23 से वो उनसे आपका संपर्क हुआ है। प्रति साल आपने उनसे 1 लाख रुपए की डिमांड की और वो देते रहे, 26 में भी दिया। पहले भी इसकी कई शिकायतें आई हैं कि ये जो है और लोगों से पार्टनरशिप में करके जो है अपना कारोबार करते फिर भाग जाता है। जैसे एडिटिंग की बात आती है तो क्या जो लाइसेंस नंबर होता है वो सीधे कैंसिल नहीं होता है, उसको यह पावर होती है कि उसको मोडिफाई करके दूसरे को उपलब्ध कराया जा सकता है? क्योंकि जनता में ये भ्रम फैलाया नहीं जा नहीं, एडिटिंग लाइसेंस में होता ही नहीं। जो लाइसेंस नंबर रहता है वह दोनों पार्टनरशिप फर्म में रहती है। तो अगर पार्टनरशिप फर्म में दोनों लाइसेंस है तो सेवा शर्तों के आधार पर अगर जो पार्टनरशिप मान लीजिए नहीं मान रहा है तो वह लाइसेंस ऑटोमेटिक दूसरे के नाम स्थानांतरित। आइए जानते हैं मामला क्या है। सबसे पहले आपका क्या नाम है? मेरा नाम सैयद सदरुद्दीन है जी, क्या मामला है, कैसे क्या हुआ है? मेरा मामला है, मेरा खाद का लाइसेंस था, यानी मीट शॉप थी मेरी जी, तो 2022 में हमने इसको बनवाया था। जी, 2022 से हमने यानी लगातार रिन्यूअल करते गए और चलाते गए। कौन करता था रिन्यूअल? वो डीओ साहब करते थे। जी, हाँ, वो यानी ऑनलाइन करके डीओ साहब करते थे। जी, तो उसके बाद में ये बराबर ही प्रक्रिया चलती रही दुकान। उसके बाद में 26 में यानी 13 फरवरी को हमने रिन्यूअल किया लाइसेंस। उसके बाद में 16 फरवरी को लाइसेंस यानी मॉडिफाई होके फिर दूसरे के नाम पे चला गया वो। जी, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा अब यही तो मुझे भी नहीं समझ में आ रही है, ऐसा हुआ कैसे। ऐसा 1 लाख रुपए डिमांड आती थी, 1 लाख रुपए में देता था साल किसको में, देते थे आप? मानिक चंद सर को। अच्छा, वो डायरेक्ट मांगते थे कि 1 हाँ। लाख रुपया दीजिए? हाँ, 1 लाख रुपए। कोई ऑनलाइन दिए, कैश नहीं, दिए? कैश पेमेंट, ऑनलाइन कोई सुविधा नहीं मतलब थी। 2023 से लेके हाँ। 25 तक आपने हाँ। इतना पैसा मानिक चंद जी को दिया है, ये जी। आरोप आप लगा रहे हैं? जी, इतना दिया। उसके बाद में उससे तो चलो वो तो ले ही रहे हैं, लेकिन जो अभी हुआ यानी मॉडिफाई करके लाइसेंस किसी दूसरे के नाम पे कर देना, हाँ। ये दिक्कत वाली बात है। हाँ। भाई ये अब मेरा काम बंद हो गया, मैं दुकान नहीं चला सकता हूँ, अब सामने वाला दुकान चला रहता है। ये हो सकता है भाई मुझसे 1 लाख लिया, उनसे 2-3 लाख लिया, हो उनके नाम पे कर लेकिन दिया। जैसे आप लाइसेंस धारी थे, लेकिन लाइसेंस तो अभी भी आपके नाम है, सिर्फ उसमें एडिटिंग की गई है। हाँ। तो इसके बारे में कैसे आपको जानकारी हो कि आप 20 या 22-21 तारीख में कुछ अधिकारी गए थे यानी दुकान विजिट करने के लिए, चेक करने के लिए कि हाँ भाई कैसी दुकान चल रही है, सही है कि नहीं सही है, यानी उसके नियम अनुसार है या नहीं है। तो उसमें यानी ये पता चला मुझे कि ये तो तुम्हारे नाम पे लाइसेंस ही नहीं है। हाँ। भाई अधिकारी ने चेक किया, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ होता है, उसके पास पूरा यानी डाटा होता है कि कौन सा लाइसेंस खोल के वो चेक कर सकते हैं, बाकी आम आदमी कोई नहीं चेक कर सकता उसका। तो उन्होंने चेक करा, उन्होंने देखा तो उन्होंने बताया ये तो तुम्हारे नाम पे है ही नहीं, तुम तो फर्जी चला रहे हो। तो मैं भाग के आया यानी डीओ साहब के पास। तो ये पता चला कि अभी तो उसके नाम पे हो गया, अब तुम पेपर लेके आओ नए, मैं तुम्हारा नया लाइसेंस बना देता हूँ। अच्छा, हाँ, 2 लाख रुपए दे दो, 2.5 लाख रुपए दे दो, मैं मतलब तुम्हारा फिर इतना पैसा मांगा हाँ, गया आपके नए लाइसेंस के लिए, और मेरा ही लाइसेंस दूसरे के नाम कर दिया। अच्छा, कोई जब डिमांड हुई थी आपके पास कोई एविडेंस या रिकॉर्डिंग या कोई सबूत आपके साथ जो आपके साथ बैठा रहा हो कि हाँ इन्होंने इसका डिमांड किया है, कैसे आप साबित करेंगे? अभी इसके लिए तो बस यानी साथ में एक लोग थे, अब उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपकी तरफ से बोलेंगे वो? अब बोलना तो चाहिए फिलहाल, लेकिन अब देखते क्या करते तो हैं। अब आगे मुख्यमंत्री जी से आप क्या कहना चाहते हैं और यहाँ के उच्च अधिकारियों से क्या कहना? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इसकी यानी सुनिश्चित जांच हो और इसमें जो दोषी हो उस पर कड़ी कार्रवाई हो, और फिर इसके अलावा किसी दूसरे के साथ में कभी ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, बहुत दौड़ना पड़ता है, बड़ा पैसा खर्च होता है, तब जाके लाइसेंस मिलता है जी। और अगर इसी तरह होता रहा तो फिर यानी क्या मतलब रह जाएगा। कैंसिल मारते आपको सूचित करते अब आप न चलाइए, उसके बाद दूसरे को देना चाहिए था, लेकिन ये भी नहीं हुआ है। नहीं, कोई सूचना मेरे पास कोई सूचना नहीं है, मुझे कोई खबर नहीं दी गई कि हाँ भाई तुम्हारा लाइसेंस हम इनको दे रहे हैं या तुम देना चाह रहे हो या कैसे, यानी कोई खबर मुझे नहीं दी। कैंसिल के बारे में भी कोई ना कोई सूचना नहीं है, क्योंकि कैंसिल हुआ ही नहीं। कैंसिल ऐसे कर भी नहीं सकते ना, ऐसे कैंसिल नहीं करते। शायद 1 साल बाद रिन्यूअल किया जाता है। हर साल पर साल यानी 1 साल का लाइसेंस बनता है, 1 साल पे रिन्यूअल होता है।
1 साल में रिन्यूअल होता है। तो मैंने बराबर हर साल कभी छोड़ा ही नहीं। यहाँ मैं 1-2 महीना अब आप पहले क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा लाइसेंस मेरे नाम पे फिर से आए, मैं क्यों काम कर सकूं और किसी दूसरे के साथ में ऐसा ना हो। जी, बस। और होता है तो कोर्ट जाएंगे या मुख्यमंत्री तक नहीं, जाएंगे, अगर आप ऐसा- वकील से भी आप सलाह ले रहे हैं, क्या करेंगे आगे? अगर ऐसा होगा तो मैं नियम के अनुसार जहां तक मुझे जाना पड़ेगा मैं वहां तक जाऊंगा। कोर्ट जाना पड़ेगा, मुख्यमंत्री जी के पास जाना पड़ेगा, जहां भी जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा, लेकिन मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता इसको। जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सैयद सदरुद्दीन है, ग्राम पूरे जमासा, पोस्ट बेलपुर, रामसनेही घाट, बाराबंकी। किस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाया है, कैंसिल होता है और कैंसिल होने के बाद दूसरे का को वही लाइसेंस नंबर आईडी चेंज करके दूसरे को थमा दिया जाता है। तो देखना है कि इस आरोप पर मानिक चंद जी अपना क्या जवाब देते हैं। नमस्कार सभी को। इस समय हम आप देख सकते हैं सहायक आयुक्त ऑफिस में मौजूद हैं और हमारे साथ जो है सर मौजूद हैं। एक आरोप लगा हुआ है कि लाइसेंस को लेकर कि लाइसेंस जो है एडिटिंग करके जो है दूसरे के नाम कर दिया गया है, उसको लेकर सर आप क्या कहना चाहते हैं? एक आरोप आपके ऊपर लग रहा है कि आपने लाइसेंस जो है 1 साल के लिए होता है, उसे आप बीच में ही एडिटिंग करके दूसरे के नाम कर दिए हैं। देखिए, लाइसेंस की जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन है, उसमें किसी प्रकार की एडिटिंग नहीं की जा सकती। वह क्योंकि ये जो मामला है, ये मामला दोनों आपस में पार्टनरशिप थे और जिसने आरोप लगाया है वह क्या किया कि उसने बीच में ही उस जो भी इनका एग्रीमेंट हुआ था उसमें टूट गया। तो टूटने के बाद उस एग्रीमेंट लेटर में लिखा गया था कि अगर हम जो है ये अपनी शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो ये लाइसेंस दूसरे के नाम ट्रांसफर हो जाएगा। वो जो दूसरा पार्टी वह हमारे यहाँ कार्यालय में भौतिक रूप से उपस्थित होकर के इस चीज का उसने जो है रिकॉर्ड दिया। उस रिकॉर्ड के आधार पर उन्होंने ऑनलाइन किया, ऑनलाइन के पास वह मॉडिफिकेशन हो गया। कोई भी चीज किसी भी लाइसेंस में एडिटिंग नहीं की जा सकती क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोसेस है। जो भी आरोप जो भी लगा रहा है वह निराधार और बेबुनियाद है। इस प्रकार की कोई गड़बड़ी लाइसेंस में होती नहीं क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस है। जी, डायरेक्ट वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि जब से 2023 से वो उनसे आपका संपर्क हुआ है, प्रति साल आपने उनसे 1 लाख रुपए की डिमांड की और वो देते रहे, 26 में भी दिया, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई कर दी गई। ये भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, कोई किसी प्रकार का आरोप लगा दे, किसी के ऊपर कोई आरोप लगा देना वो दूसरी बात है। हम ही आपके ऊपर कोई चीज आरोप लगा दे कि आपने इतना पैसा लिया तो आप इस बात को मानेंगे? तो वह तो क्योंकि उनका आपस में रंजिश है, अपने दोनों लोग जो है उसमें झगड़े और अपने से ही झगड़ करके उन्होंने दूसरी पार्टी को थाने में सुलह सपाट कराया। जब नहीं हुआ तो उस पार्टी जो सेकंड पार्टी थी वह भौतिक रूप से हमारे सामने उपस्थित हुई और क्योंकि उसने साक्ष्य हमको दिया, पूरा डॉक्यूमेंट एविडेंस कार्यालय में उपस्थित है और इसके लिए जो है इनको आयुक्त महोदया के यहाँ बुलाया भी गया था। तो इसने उपस्थिति वहां दर्ज नहीं की, जबकि मैं मौके पर वहां जाकर के पूरा साक्ष्य दिया हूँ। ये जो भी आरोप लगाए गए ये बेबुनियाद है। बताया कि आयुक्त के यहाँ हमने शिकायत की, अभी जांच चल रही है। अभी उनसे जैसे आप कह रहे हैं कि उनको बुलाया गया, अभी उनकी जो सूचना है कि अभी उन्हें बुलाया नहीं गया है और ना भी इसकी जानकारी है कि क्या उसकी हो रहा है। लेटर हमारे सामने है, जो दोनों पार्टी को आयुक्त महोदया के यहाँ से लेटर जारी हुए। कल जो है पर्सनल अपीयरेंस था, 12 बजे उपस्थिति थी, वह खुद नहीं उपस्थित हुआ। जो है वह तो हर चीज झूठ बोल रहा है। उसका लेटर हमारे पास साक्ष्य रखा हुआ है, कहिए तो आपको दिखाएं। जी, आगे आपके द्वारा भी उनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई, क्योंकि एक प्रतिष्ठित अधिकारी के ऊपर इस प्रकार का आरोप लगाया जा रहा है और छवि धूमिल की जा रही है, तो इस पे आगे आप भी कोई कार्रवाई करेंगे? देखिए, उस पे कोई कार्रवाई जो है उससे हमको करना ही नहीं। वो बाराबंकी का है, हमारा क्षेत्र अयोध्या परिसर आता है। वह जो भी उन्होंने आरोप लगाया है वह भी बुनियाद है। हमको किसी प्रकार की कोई रंजिश कार्रवाई नहीं की। जो भी हमने किया है वह जो है दायरे में किया है, कानून के दायरे में, लीगल दायरे में किया है। क्योंकि यहाँ पर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश है, ऑनलाइन का जो भी प्रोसेस हो वह निष्पक्ष है, ऑटो जनरेट होता है, उसी प्रकार से किया गया है। जी, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं सर मौजूद थे, सहायक आयुक्त सर ने जो जवाब दिया है कि ऑनलाइन सारी चीजें प्रोसेस हो चुकी है और मुख्यमंत्री जी का जिस प्रकार से नियमावली है कि सबके साथ जो नियमावली के तहत आएगा और सारे चीज प्रोसेस को फॉलो करेगा उसी का लाइसेंस होगा। तो प्रोसेस कहीं ना कहीं फॉलो नहीं हो पा रहा था, इसीलिए कार्रवाई की गई और कई शिकायतें भी थी। सर एक ये भी था कि इनकी कई शिकायतें आपके पास आ चुकी थी। हाँ, इसके पहले भी इसकी कई शिकायतें आई हैं
कि ये जो है और लोगों से पार्टनरशिप में करके जो है अपना कारोबार करते फिर भाग जाता है। तो जब पार्टनरशिप फर्म बनती तो पार्टनरशिप फर्म में जो भी शर्तें रहती हैं, अगर वह सेवा शर्तें उस पार्टनरशिप में कोई भी नहीं मानता है तो वह दूसरे के नाम जो है ऑटोमेटिक लाइसेंस ट्रांसफर हो जाता है। वही प्रोसेस इसमें हुआ है, क्योंकि वह भौतिक रूप से जो है उससे 5 लाख रुपए उसका जो है गबन किया था, उसको न देने के कारण जो है इनका थाने में समझौता हुआ। 1,90,000 इनको देने के लिए सेकंड पार्टी को किया गया, लेकिन वह उस शर्तों को भी पूरा नहीं कर पाया, इसलिए दूसरी पार्टी को लाइसेंस जो है वो अपने आप मॉडिफाई होकर के वो जनरेट हो गया। जैसे एडिटिंग की बात आती है तो क्या जो लाइसेंस नंबर होता है वो सीधे कैंसिल नहीं होता है, उसको यह पावर होती है कि उसको मोडिफाई करके दूसरे को उपलब्ध कराया जा सकता है, क्योंकि जनता में ये भ्रम फैलाया नहीं जा नहीं, रहा है। एडिटिंग लाइसेंस में होता ही नहीं। जो लाइसेंस नंबर रहता है वह दोनों पार्टनरशिप फर्म में रहती है। तो अगर पार्टनरशिप फर्म में दोनों लाइसेंस है तो सेवा शर्तों के आधार पर अगर जो पार्टनरशिप मान लीजिए नहीं मान रहा है तो वह लाइसेंस ऑटोमेटिक दूसरे के नाम स्थानांतरण हो जाता तो है। ये जो दिया गया है ये पार्टनरशिप में थे उनको ही उपलब्ध हाँ, उन्हीं को उपलब्ध कराया गया, दूसरे को किसी को एडिटिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस में एडिट का कोई भी फार्मूला नहीं लगता है। वह डायरेक्ट जो है दूसरे पार्टनरशिप के नाम पर वह साक्ष्य उपस्थित होकर के देते हैं तो उनके नाम ऑटोमेटिक वह ट्रांसफर मार एग्रीमेंट देखा उसी के नियमावली पे आपने। उसी के नियमानुसार जो है कार्रवाई की। तो ये भी हम आपको बताना चाहते हैं कि ये बहुत बड़ी खबर है कि कोई भी एडिटिंग का कार्यक्रम नहीं होता है। अगर कोई गलत करता है तो लाइसेंस रद्द होता है, लेकिन अगर पार्टनरशिप में रहते हैं तो एक व्यक्ति के वजह गलती के वजह से दूसरे को सजा नहीं दी जा सकती है। तो वही सर ने भी किया है कि एक जो गलत था उसके ऊपर कार्रवाई की गई और जो सही पाया गया उसको ये लाइसेंस दे दिया गया है।